नमस्कार दोस्त, क्या आपको कभी महसूस होता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो रही है या जितनी रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो उतनी नहीं मिल रही। हम अक्सर दूसरों का सम्मान तो कर लेते हैं, खाना जरूर खा के जाना। दादाजी खाना जरूर खा के जाना। लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हम उसका जवाब नहीं ढूंढ पाते। बस तो फिर ये वीडियो के सारे पॉइंट्स ध्यान से सुनना और कुछ ही दिनों में आपको फर्क दिखने लगेगा। बस आपकी जिंदगी के कुछ मिनट्स मुझे दे दो, मैं आपको ये टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा। नंबर 1, विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि 131 BC में राजा को एक किले पर हमला करके उसका दरवाजा तोड़ना था। तो उसने अपने लोगों को कहा कि जाओ और जाकर जहाज बनाने वाले कारखाने से लोहे का सबसे बड़ा खंभा लेके आओ। जब राजा के आदमी जहाज बनाने वाले कारखाने पर पहुंचे तो वहाँ के इंजीनियर ने कहा, इस काम के लिए इतना बड़ा नहीं, छोटा खंभा ठीक रहेगा। राजा के आदमियों ने उस इंजीनियर को समझाया, पर इंजीनियर ने राजा के आदेश को मानने के बजाय टेक्निकल रीजन देते हुए उन्हें छोटा खंभा दे दिया, जो एक्चुअली सही भी था। पर इससे राजा गुस्सा हो गए और राजा किले के दरवाजे को तोड़ना भूलकर इंजीनियर को सजा देना ज्यादा जरूरी समझा, क्योंकि उसने राजा की बात नहीं मानी थी। इस वजह से राजा ने उस इंजीनियर को अपने राज्य में तब तक दौड़ाया जब तक वो मर नहीं गया। वहाँ पर राजा के खिलाफ बहस करने के बजाय अगर इंजीनियर ने सिर्फ इतना कहा होता कि आप बड़ा पुल ले जाओ और मेरी रिक्वेस्ट पर बस साथ में छोटा पुल भी ले जाओ। अगर आपका काम बड़े पुल से हो जाता है तो बहुत अच्छा, और अगर उससे काम ना हो तो आप छोटे पुल का इस्तेमाल कर लेना ताकि आपका वक्त बच जाए। ऐसा करने पर राजा पहले बड़े खंबे का इस्तेमाल करता और फेल होने के बाद छोटे खंबे का इस्तेमाल करता और सफल भी हो जाता। ये कहने की जरूरत नहीं कि राजा इंजीनियर को सोचने के तरीके से खुश भी होता और उसका सम्मान भी करता। देखो, आपके बॉस या हायर ऑफिसर इस बात की परवाह नहीं करते कि आप सही हो या गलत, वह बस आपसे अपनी बात मनवाना चाहते हैं। पावरफुल लोग अपनी बात ना मानने पर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए अपनी हायर अथॉरिटी से कभी बहस ना करें। आपने ये तो सुना ही होगा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, और ये पॉइंट हमें यही सिखाता है कि एक ही बात 1000 बार रिपीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे एक बार करके दिखा देने से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट जीतने से अपने आप को पावरफुल दिखाने की कोशिश करते हो तो ये आपकी बेवकूफी होगी। जब स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया तब उन्होंने अपने आप को प्रूव करने के लिए दूसरों से बहस करने के बजाय खुद की ही एनिमेशन कंपनी पिक्सार स्टार्ट कर दी, जिससे इनडायरेक्टली उन्होंने ये साबित कर दिया कि अब भी वो उतने ही काबिल है जितने वो पहले थे। क्लेवर और पावरफुल लोग कभी भी दूसरों से आर्ग्यूमेंट नहीं करते, बल्कि वो अपने एक्शन से जीतते हैं। तो आपको भी ऐसा ही करना है। तो अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हो तो बहस करने के बजाय सही एक्शन लीजिए और आपको रिस्पेक्ट मिलने लगेगी। नंबर 2, डोंट सिंक योर गोल्स। चाणक्य नीति में भी इस चीज को बताया गया है कि अगर आप आपके इंटेंशंस, आपके घर के अगर कोई प्रॉब्लम से, आपके इमोशन से, तो वो चीज ना आप बाहर जाकर गाओ मत, या फिर अपने गोल्स को भी बाहर जाकर बोलो मत। क्योंकि क्या होगा ना, लोग उस चीज को आपके मुंह पे तो नहीं लेकिन पीठ पीछे यूज करके आपका फायदा उठाएंगे, आपका मजाक बनाएंगे, जिससे आपकी वैल्यू कई बार कम हो सकती है। इसलिए अगर आप अपनी इंटेंशंस को बताना चाहते हो तो हमेशा बहुत भरोसे वाले लोगों को ही बताओ। जिन पर आप भरोसा नहीं करते उनको तो बताओ ही मत, या एटलीस्ट उस चीज का ढिंडोरा मत पीटो। कई लोगों की आदत होती है ना कि वो कोई गोल सेट करते हैं, कुछ भी अच्छा उनकी जिंदगी में होता है, कुछ भी बुरा होता है उनकी जिंदगी में, तो अपने इंटेंशंस को गा गा के सुनाने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना, वो काम हो या ना हो लेकिन उसकी वजह से फिर लोगों को बात करने का मौका मिल जाता है और कई बार शायद वो काम हो ही नहीं पाता है। इसलिए ट्राई करो कि अपने इंटेंशंस को अपने तक ही रखो, स्पेशली स्टार्ट में। नंबर 3, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। जब आप खुद से प्यार करते हो तो आप खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर देते हो। आत्मसम्मान इंसान को सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। ऐसे व्यक्ति को पता होता है कि उसे कब ना कहना है। मान लीजिए आपके सामने 2 इंसान खड़े हुए, एक व्यक्ति खुद के टाइम की और खुद की कोई वैल्यू नहीं समझता है, जबकि दूसरी तरफ वो बंदा है जो स्वयं की रिस्पेक्ट करता है, खुद की नजरों में ऊपर उठा हुआ है, अपने समय के मूल्य को समझता है। तो आप दोनों में से किस इंसान को ज्यादा सम्मान दोगे? ऑब्वियसली दूसरे वाले, राइट? इसलिए दुनिया की नजरों में उठने से पहले आपको खुद की नजरों में उठना होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी होगी, खुद से प्यार करना होगा, खुद की नजरों में खुद को एक अच्छा और एक काबिल इंसान समझना होगा। नंबर 4, गिव रिस्पेक्ट टू अदर पीपल। सर इसाक न्यूटन का आपने वो तीसरा नियम तो पढ़ा ही होगा कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी जैसा क्रिया आप दूसरों के साथ करोगे वैसी ही क्रिया आपको खुद के लिए दूसरों से भी मिलेगी। अगर आप दूसरों को सम्मान दोगे तो आपको सम्मान मिलेगा, दूसरों के ओपिनियंस को अप्रिशिएट करोगे, उनकी बातों को महत्व दोगे, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप सामने वाले की बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, सामने वाले को सम्मान नहीं देते हो, तो आप ये कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि वो भी आपको सम्मान देगा? सो
दैट इज अ सिंपल रूल, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, सिंपल। नंबर 5, डोंट अपोलाइज व्हेन यू डोंट हैव टू। दोस्तों अपनी गलती मानना, ये एक्सेप्ट करना कि आप गलत हो और आपने आपको बेटर बनाना चाहते हो, तो ये आपको एक रिस्पेक्टेड पर्सन बनाता है। पर अगर आप बार बार अपनी गलती मानते रहते हो, हर बार सॉरी बोलते रहते हो, तो इससे आप एक वीक पर्सन की तरह नजर आते हो, जो हर बार कोई ना कोई मिस्टेक करता रहता है और अपनी मिस्टेक से सीखता भी नहीं। ऐसे लोग अपनी मिस्टेक पर तो सॉरी बोलते ही है, साथ ही जब उनकी कोई गलती भी नहीं होती और सामने वाले के डर से उन्हें अच्छा फील कराने के लिए भी लोग माफी मांगने लगते हैं और बात बात पर सॉरी बोलने लगते हैं। इससे सामने वाला भी उनके लिए रिस्पेक्ट खो देता है, क्योंकि वो हमेशा दूसरों को खुश करने में लगा रहता है और उनका खुद का कोई स्टैंड नहीं होता। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, इन 3 चीजों के लिए आपको कभी भी सॉरी नहीं बोलना चाहिए। फर्स्ट, जब आपकी कोई गलती नहीं है। सेकंड, जहां आपका कोई कंट्रोल नहीं है। थर्ड, जो चीज आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है, जिन्हें आप बदल नहीं सकते और नहीं बदलना चाहते हैं क्योंकि वो आपको यूनिक बनाती है। ऐसी चीजों के लिए कभी भी सॉरी मत बोलो और लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।